सुप्रीम कोर्ट ने कीनिया में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज ही समाअत करेगा। सेक्रेटरी दाखिला, खारजा, DGFIA और दीगर को नोटिस जारी। अरशद शरीफ का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक मामले पर कीनिया के सदर से बात की। दोनों मुल्कों के हुक्काम बदस्तूर राबते में है। तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को कमीशन बनाने के लिए खत भी लिख चुके। आज़ादी इजहार राय हर मुआशरे के लिए ज़रूरी उनसर है। हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। PTI रहनुमाओं को जारी शोकॉज नोटिस पर एतराज़ात का भी जायजा लिया जाए। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को समाअत से नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत के साथ केस निपटा दिया। NRO2 और भी शर्मनाक 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। दिन दिहाड़े डकैती, 2 खानदान और इनके साथियों के लूटमार ने 10 साल में कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। इमरान खान। आम इंतखाबात के लिए PTI का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। तहरीके इंसाफ की इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ मुहिम का कल से आगाज। पहला मरहला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत मुखालिफ रैलियों और इज्तिमात में महंगाई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और डूबती मईशत के मामलात को उजागर किया जाएगा। फितना इमरानिया अपने मोहसिनों को डस रहा है। इसने जिस थाली में खाया हमेशा उसी में छेद किया। सारी सूरत हाल में आंखों वालों के लिए सबक है। वफाकी वजीर साद रफीक का ट्वीट। पंजाब में इन हाउस तब्दीली का मिशन। आसिफ जरदारी टास्क मिलने के बाद एक्टिव। काफ लीग के 6 अरकान की शुजात कैंप में वापसी का चैलेंज दरपेश। पीपल्स पार्टी रहनुमा की चौधरी शुजात से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसमें ये हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपनी अहमियत खो रही है। ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है। ये नहीं चला सकते। नवाज शरीफ पहले ही मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। बहुत जल्द शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी ये भी मुल्क से बाहर लंदन पहुंच जाएंगे और फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं काबुल बैठे हो। हमारी कोशिश है कि जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। कुछ लोग उसको या शायद वफाकी हुकूमत इसको बगाड़ने की कोशिश कर रही है। तेल तो दुनिया में सस्ता हो गया, गैस की ज़रूरत है, उसकी पॉलिसी नहीं है, पैसे जी है ही नहीं। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि इनके पास तो वो कहते हैं ना जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। परवेज इलाही असम्बली तोड़ने में ताखीर के ख्वाहिशमंद। हम चाहते हैं 20 मार्च से पहले इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। हतमी फैसला चेयरमैन PTI करेंगे। हुकूमत 15 दिन गुजार ले या 1 माह, आखिर जाना ही है। फवाद चौधरी का इसहाक डार से गैर रस्मी राब्ते का एतराफ़। इदारों के साथ तलखियाँ कम करने का इंदिया। इमरान खान साहब, सियासतदानों को गालियां मत दो, ड्रामेबाजियां मत करो। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ कि कौन सा वो फैसला है कि जो उसने किया और बाद में ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई और बस अय्याशियों के लिए आए थे, अय्याशियाँ करके चले जाएंगे। ऐसी हुकूमत के जाते वक्त यूँ लगेगा जैसे एक पिकनिक बना कर गए। इमरान खान में वो सकत नहीं कि जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हम कभी भी उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। इमरान खान ने हर फैसले के बाद कहा कि गलती हो गई। नाकामियों को छुपाने के लिए असम्बलियाँ तहलील करने की बातें की जा रही हैं। ये हुकूमत से ऐसे गए हैं जैसे पिकनिक मना कर गए हों। इमरान खान ड्रामेबाजी करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बताएं। सूबा दिवालिया हो चुका, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान।
भुट्टो और डार दोनों नाअहल साबित हुए। नाअहली की सजा आवाम भुगत रही है। डार के साथ फजल रहमान भी IMF को आंखें दिखाने लगे हैं। असेंबलियों की तहलील भी इलेक्शन के ऐलान के इंतजार में। बारोब आवाज, जोशीला अंदाज, कबाली को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले अजीज मियाँ की आज बरसी है। मारूफ कबाल को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। गाए हुए कलाम की चाशनी आज भी बरकरार।